Hello everyone, this side Priyanka Jakhad and I welcome you all at Jakhad Educator। तो जैसा कि थंबनेल से आपको आइडिया लग चुका होगा, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेक्चरर कैडर की जो 1013 वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आने जा रहा है, उसमें सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज रहेगी। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेक्चरर कैडर की जो वैकेंसीज है वो आने वाली है और ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट की वैकेंसीज रहेगी। तो अब सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट की क्वेरी है वो है कि मैम सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज बताइए, ताकि हमें आइडिया लग सके कि हमारे सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है, कितना कंपटीशन है, हमें कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है और हमें किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से इस पे एनालाइज करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फर्दर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, आप सबको पता है कि अभी लेक्चरर कैडर की जो नोटिफिकेशन है वो आने जा रही है। तो यहाँ पे अब देखिए, बहुत से आप में से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 2 सब्जेक्ट्स में अपनी जो मास्टर डिग्री है वो की हुई है। तो ऐसे में वो दोनों सब्जेक्ट के लिए ही क्वालिफाई होते हैं, दोनों सब्जेक्ट के लिए ही वो एलिजिबल है। तो ऐसे में आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, ताकि आप ये माइंडसेट अपना बना सके कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में कम कंपटीशन रहेगा, कहाँ पे ज़्यादा जो नंबर्स ऑफ वैकेंसीज है वो देखने को मिलेगी। तो चलिए फिर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज आपकी वैकेंसीज की, कि सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, ताकि आपको कंपटीशन का भी पता चल सके और आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसे भी स्टार्ट कर सके। सबसे पहले देखिए, इंग्लिश की हम बात कर लेते हैं। इंग्लिश की टोटल नंबर्स ऑफ वैकेंसी जो रहेगी वो रहेगी 141। बिल्कुल अच्छे से इस चीज को नोट कर लीजिएगा, जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट है, कि आपकी जो नंबर्स ऑफ वैकेंसी रहेगी वो रहेगी 141। और पंजाबी की जो सबसे ज्यादा डिमांडेड कह सकते हैं सब्जेक्ट है, पंजाबी में 99 जो वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिलेगी। लेक्चरर कैडर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके अलावा हिंदी में 29 जो वैकेंसीज रहेगी। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो सीट्स है वो हिस्ट्री में देखने को मिल रही है, 210 यानी कि 210 सीट्स, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। देखिए, आपको ही पता है लेक्चर कैडर की वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलती है, और ऐसे में अगर आपको 200 प्लस किसी सब्जेक्ट में वैकेंसी देखने को मिले तो अपने आप पे आपको लकी फील करना चाहिए कि आपको इतनी अच्छी खासी जो वैकेंसीज है वो देखने को मिल रही है। दूसरा है पॉलिटिकल साइंस में 131 जो सीट्स है आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी बहुत अच्छा नंबर है वैकेंसीज का। मैथ का देखो, मैथ के लिए बहुत ज्यादा क्वेरी आती है कैंडिडेट की, तो 105 सीट आपको मैथमेटिक्स में देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक्स में देखिए, काफी कैंडिडेट होते हैं बट उनका कहीं ना कहीं कुछ इशू देखने मिलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की, आपको 50 यानी कि 50 जो सीट है वो देखने को मिलेगी फॉर द इकोनॉमिक्स कैंडिडेट। इसके अलावा कॉमर्स, सबसे ज्यादा कंपटीशन वाला सब्जेक्ट मैं कहूंगी कॉमर्स, क्योंकि नंबर्स ऑफ जो कैंडिडेट है इसमें बहुत सारे हैं, और आपको लेक्चरर कैडर में कॉमर्स की 98 जो सीट्स है वो देखने को मिलेगी। यानी कि आप एक राउंड लेके चल सकते हो कि आपको 100 के अराउंड सीट देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे है केमिस्ट्री में 41 सीट्स है, और इसके अलावा बायोलॉजी में 37 सीट्स, फिजिक्स में 58 और ज्योग्राफी में 14 सीट्स। तो अगर हम बात करें, देखिए सबसे ज्यादा सीट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द हिस्ट्री, 210 सीट आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगी। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में 131 बहुत अच्छा खासा नंबर है। सबसे कम जो सीट्स है वो है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में वैसे तो देखिए कैंडिडेट काफी ज्यादा होते हैं, बट यहाँ पे जो 14 सीट्स है वो आपको देखने को मिलेगी। कॉमर्स में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू 98 सीट्स। तो ये देखिए, मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज जो डिवीजन है बता दिया कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है जो कि बताना भी रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हो कि मैम आपके सब्जेक्ट में आपका कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप अभी पता करना चाह रहे हो कि कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। बाकी तो देखिए, सब्जेक्ट वाइज डिवीजन ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट को मैंने बता दिया कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी रहेगी, और इससे आपको ये तो आइडिया लग चुका होगा कि आपके सब्जेक्ट में कंपटीशन कितना है, कितनी वैकेंसीज है, आपको कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है। तो अभी से अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। और दूसरा देखिए, मैं यहाँ पे एक और बात क्लियर कर देती हूँ, ये अभी जो मैंने आपको डाटा बताया है ये एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है। बाकी मोस्ट प्रोबेबली जो वैकेंसीज है आपको इसी के आसपास देखने को मिलेगी। एक दो वैकेंसीज अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकती है, बट आपको इसी के आसपास जो मैंने आपको डाटा बताया, इसी के आसपास जो वैकेंसीज है आपके सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी। तो बस इसी को अपना फाइनल मानते हुए अपनी जो प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका कोई सब्जेक्ट है जिसकी वैकेंसी मैंने इस वीडियो में नहीं बताई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर, एज को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर, किसी भी तरीके की, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर जुड़िएगा, लिंक इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में गिवन है। आगे इन फ्यूचर भी लेक्चर कार्डर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी, वो हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर की जाएगी। तो लेक्चरर कार्डर की हर एक इंफॉर्मेटिव और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द कॉमर्स कैंडिडेट, कि जो भी कैंडिडेट इस साल कॉमर्स लेक्चर कार्डर का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि आपको इस चैनल पे कॉमर्स कार्डर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और जो डेली क्लासेस है वो प्रोवाइड की जाएगी। मैं खुद देखिए, मैं खुद नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। इसके अलावा भी मैंने पीपीएससी में क्लास 1 ऑफिसर के इंटरव्यू भी दिए हैं। कॉमर्स बेस के मैंने काफी एग्जाम क्लियर किए हैं। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा, जो भी बुक्स मैंने फॉलो की, जिन बुक्स को और नोट्स को फॉलो करके मैंने सभी एग्जाम क्लियर किए, वो सब कुछ आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर किया जाएगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।